ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल आपको दिया गया है, ठीक, और इस सवाल को आइए हम लगाते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समलंबकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है, इनके बीच की दूरी 3 सेमी है, ठीक। समलंबकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, समलंबकार को पहले समझना होता है। देखिए यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, कैसा होता है, ठीक। आयताकार हमने फिगर बनाया, इसका नाम रखा ए और इसका नाम रखा बी, ज़्यादा लंबा बन गया। इसका नाम रखा है हमने बी, इसको हमने यहाँ से सी और डी पर मिलाया, जो कि एम पर काटे नहीं, एम डी अर्थात कि सी पर काटे, ठीक, और इसको हमने यहाँ मिला। ये आपका एन, ये आपका ए, यहाँ से यहाँ की दूरी B1 कहलाती है, और ये दूरी आपकी B2 कहलाती है। ए से बी की दूरी B1 कहलाएगी, और सी से डी की दूरी आपकी B2 कहलाएगी। ये और ये, इसको हम लोग समांतर भुजाएं कहते हैं। समांतर भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा समान भुजा कहलाती है। और यह जो है आपका ये आपकी ऊंचाई h है, जो कि आपके सवाल में 3 दिया गया है। ऊंचाई 3 सेमी अर्थात की दूरी दी गई है, तो दूरी यहाँ पे ऊंचाई में तब्दील होगा, और दूरी कितनी है 3। जब यह 3 हुआ तो ये भी समान है, ये भी ऊंचाई कहलाएगा, ये भी 3 होगा। एक बात, ये जो ए और बी, इसमें 2 भुजाएं हैं, ठीक, जो कि एक भुजा 3 सेमी, B1 कितना दिया गया है 3 सेमी दी गई है, और ये भुजा आपकी दी गई है 4 सेमी। कितनी दी गई है, ये भुजा आपकी 4 सेमी दी गई है, दूसरी भुजा 4 सेमी। और ये हमसे क्या पूछ रहा है, यह हमसे पूछ रहा है समलंबकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, यह सवाल बहुत ही आसान तरीकों से आ जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इसमें मात्र एक ही सूत्र का प्रयोग होता है, और उस सूत्र पे रखने से आपका सवाल बहुत आसानी से आ जाएगा। आइए देखते हैं ये सूत्र कौन सा है। ये सूत्र आपका होगा समलंबकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठ में B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई H, अर्थात कि 1/2, या में लिख सकते हैं 1/2, ठीक, कोष्ठ में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, कोष्ठ क्लोज मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऊंचाई जो आपकी ऊंचाई है। ये सूत्र प्रयोग होगा। चाहे आप शॉर्टकट तरीका वाला ये सूत्र अपना लीजिए, या ये वाला सूत्र, आपको वही होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 और 4, समझिए 3 और 4 को जोड़ देंगे, और ये 3 का पुनः ऊंचाई का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, निकल के आ जाए। देखिए 1/2, B1 आपका 3, B2 आपका 4 मल्टीप्लाई
ऊंचाई आपकी 3, 4 3 7, ये हो जाएगा 1/2, ठीक। कोष्ट में 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा, करेंगे तो 1/2 गुणे 7 गुणे 3 बराबर 7 के 21/2 भाग देंगे। अगर हम इसको, अगर दोस्तों हम इससे भाग देंगे तो हमारा कट किया आएगा 10 सही 1/2, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 10.5 सेमी वर्ग लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 18A का पहले का ये सवाल है। सवाल का जवाब आपका 10.5 आएगा, ठीक। आइए दोस्तों इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, सवाल को लगाते हैं। सवाल दिया गया है आपका 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेमी है, दूसरा समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका इसमें दिया हुआ है, जो कि कितना है, 36 वर्ग सेमी है। इसका समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई है 3 सेमी, इसकी एक लंबाई दी गई है 9 सेमी। हमें क्या पूछा है, दूसरा समांतर भुजा की लंबाई पूछ रहा है। यही हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठ में B1 प्लस B2 गुणे ऊंचाई, ठीक। इसका फिगर ऐसे बनेगा, यह A और B कहलाएगा, ये वाला आपका M कहलाएगा, ये आपका D कहलाएगा। यहाँ से एक भुजा जाएगी, ये भुजा ये आपकी C और ये आपकी D, और यहाँ पे जो भुजा होगी आपकी M कहलाएगी। देखिए यहाँ नीचे वाली भुजा B1 होती है, नीचे वाली भुजा क्या होती है, B1 होती है, जो कि B1 का मान दिया गया है, कितना है, 9 सेंटीमीटर। B1 कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। आपको B2 क्या करना है, ज्ञात करना है। B2 का मान आपके सवाल में नहीं दिया गया है, यही मान हमें निकालना है। और H1 का मान, जो H है हमारा, H का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। और जो ये समलंबाकार का पूरा क्षेत्रफल है, इसकी हमें क्षेत्रफल दी गई है कितना, 36 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है, 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम जो सूत्र होता है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का, ये पूरे लिख देंगे, कितना दिया गया है, 36 वर्ग सेंटीमीटर। और सूत्र है आपका 1/2 B1 प्लस B2, इसको और इसको जोड़ देंगे, और उसमें जो ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई, इस ऊंचाई का गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 1/2 कोष्ठ में B1 का मान कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर, लिखेंगे 9 प्लस B2 मल्टीप्लाई ऊंचाई का मान दिया गया है 3, लिख देंगे 3। अब इसको हम हल करते हैं, 36 इसी तरह लिख देंगे। यह 1/2 कोष्ठ में 3 का गुणा करेंगे, 3 × 27 प्लस 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 B2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा यह आएगा 36, ठीक है, बराबर
27 प्लस 3b2/3 आ जाएगा। 3 नहीं है, 2 है, आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करेंगे कि 2 का गुणा 36 में करेंगे तो 36 दूना कितना आएगा, 36 दूना 72 होता है। 36 दूना 72 लिख देंगे हम यहाँ पे, बराबर 27 प्लस 3b2, क्या होगा 3b2। इसको यही रहने देंगे, 3b2 बराबर इस 27 को हम क्या करेंगे 75, इसके बगल इक्वल टू के इस बगल लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, तो लिखेंगे हम 72 माइनस 27 बराबर 3b2 बराबर, घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 4, 45 बराबर 3b2 आया हमारा। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 5 15, मतलब b2 बराबर हमारा 15 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यही हमारा क्या होगा 15 सेंटीमीटर होगा। और इस समलंब की जो सेकेंड लंबाई है वो लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी। ये सवाल नंबर 3 देखते हैं मेंसुरेशन का। सवाल क्या कहता है, पहले इसको जान लेते हैं। सवाल कह रहा है कि एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर 6 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर दी गई है। कह रहा है कि समलंबाकार क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हम इमेज के माध्यम से समझेंगे। इमेज यहाँ अगर बनाते हैं, ठीक, ये यहाँ इमेज ऐसे बन जाएगा A M B D C N। यहाँ पे जो है B यहाँ से और यहाँ A से लेकर B तक की जो मान हमारा दिया गया है, पहला है 8 मीटर, ये 8 मीटर है B1। अब B2 बराबर 6 मीटर दी गई है और H, ये हमारा H कहलाता है। ये ऊंचाई हमारी दी गई है 4 मीटर। 4 मीटर हमारी क्या है ऊंचाई। इतना हमें सब प्राप्त है, ज्ञात है। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करनी है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। लिखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठ में B1 प्लस B2 गुणे ऊंचाई H। ऊंचाई होता है इतना, इसका सूत्र होता है। इस सूत्र पे हम मान जो दिए गए हैं उस मान को रखेंगे। हमारा जो सूत्र है 1/2 है। B1 हमारा ये कहलाएगा 8 मीटर दिया गया है, 8 मीटर B1 है प्लस B2 हमारा 6 मीटर है गुणे ऊंचाई हमारे 4 मीटर दी गई है। कितना 4 मीटर। दोस्तों अब हम क्या करेंगे 1/2 कोष्ठ में 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा और 14 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से 14 मल्टीप्लाई 4 बराबर 1/2 गुणे होल बटा में 14 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16, 4 1 5, 4 चौके 56, 56 बटा में 2। अब इसको कटाते हैं तो आएगा 2 दूना के 4 और 2 8 16, अर्थात 28 मीटर वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा 28 मीटर वर्ग इस पूरे
समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर आएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर।